वैभाषिक मत, सौत्रांतिक मत, दोनों मत बौद्ध दर्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं और हर एक का अलग दृष्टिकोण है जो अंततः द्वंद्व का निर्माण करता है। वैभाषिक मत जहां बाहरी वास्तविकता के अस्तित्व पर जोर देता है, वहीं सौत्रांतिक मत मानवीय अनुभवों और उनके परस्पर संबंधों की गहराई में उतरता है। इस टकराव के माध्यम से बौद्ध दर्शन एक अधिक समग्र दृष्टिकोण खोजने की कोशिश करता है, जो न केवल भौतिकता को समझ सके बल्कि मानसिकता के स्तर पर भी प्रगति कर सके। वैभाषिक मत, बाह्य प्रत्यक्षवाद, विभाषा नामक प्रकांड टीका पर आधारित होने तथा श्रद्धा रखने के कारण इस मत को वैभाषिक कहा जाता है। यह चित्त और बाह्य वस्तु दोनों को सत्य मानता है। वस्तुतः ये सभी वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, इसी कारण इन्हें सर्वास्तिवाद भी कहते हैं। इनके अनुसार सभी विषयों का अस्तित्व भूत, वर्तमान और भविष्यत कालों में होता है तथा सभी विषयों के रहने पर ही उसकी चेतना संभव है। व्यक्ति को विभिन्न कालों के विषयों के संबंध में भिन्न भिन्न चेतना होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुओं का अस्तित्व सभी कालों में है। अतएव वैभाषिक तीनों काल के विषयों की सत्ता स्वीकार करते हैं। वैभाषिकों के अनुसार बाह्य विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही संभव है। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण से वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को बाह्य वस्तु के प्रत्यक्ष का अनुभव नहीं है, तो वह मानसिक अवस्था या बाह्य वस्तु के प्रतिरूप को ग्रहण करने अथवा समझने में सर्वथा असमर्थ होगा। इसी कारण यह स्वीकार करना पड़ता है कि बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव है। इसलिए वैभाषिकों को बाह्य प्रत्यक्षवादी कहा गया है। वैभाषिकों के अनुसार बाह्य विषय प्रत्यक्ष का विषय है। प्रत्यक्ष की 4 भेद हैं: इंद्रिय ज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मसंवेदन और योग विज्ञान। वैभाषिकों के अनुसार भूत एवं चित्त के सूक्ष्म तत्वों को धर्म कहा जाता है। यह संपूर्ण विश्व धर्मों का संघात है। धर्म के 4 भेद है: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल। इनके मत में निर्वाण भाव रूप है, जहां दुखों का पूर्ण विनाश हो जाता है। निर्वाण आकाश की भांति अनंत है, अनिर्वचनीय है। सौत्रांतिक मत, बाह्यानुमेयवाद। सौत्रांतिक दर्शन बौद्ध दर्शन का एक दार्शनिक संप्रदाय है। सुत्त पिटक पर आधारित होने के कारण इस संप्रदाय को सौत्रांतिक कहा जाता है। इसके अनुसार भी चित्त और बाह्य पदार्थ दोनों सत्य है। आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के विरुद्ध जो आक्षेप मूर आदि विचारक करते हैं, उसी प्रकार के आक्षेप सौत्रांतिक ने विज्ञानवाद के विरुद्ध किए हैं। विज्ञानवाद बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को नहीं मानता है। सौत्रांतिक बाह्य वस्तुओं की सत्ता सिद्ध करने के लिए विज्ञानवाद की आलोचना करते हैं। सौत्रांतिक मत हीनयान संप्रदाय का रूप है। सौत्रांतिक मत सुत्त पिटक पर आधारित रहने के कारण सौत्रांतिक कहा जाता है। सौत्रांतिकों के अनुसार चित्त एवं बाह्य वस्तु दोनों का अस्तित्व है। योगाचार संप्रदाय बाह्य विश्व का खंडन करता है, किंतु सौत्रांतिकों ने बाह्य जगत को भी चित्त के समान सत्य माना है। योगाचार विज्ञानवाद की समालोचना कर सौत्रांतिक बाह्य वस्तुओं की सत्ता में विश्वास करते हैं। बाह्य वस्तु का ज्ञान किस प्रकार होता है, ये उसके संबंध में वे बताते हैं कि इनका ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा न होकर इनसे उत्पन्न मानसिक आकारों से अनुमान द्वारा होता है। इसी आधार पर इसे बाह्यानुमेयवाद कहा गया है। बाह्य वस्तुएं मन पर अपने चित्र अंकित करती हैं और इन्हीं चित्रों के आधार पर वस्तुओं के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है। सौत्रांतिक ज्ञान के 4 कारण मानते हैं और इन्हीं के संयोजन से ज्ञान संभव होता है। वे इस प्रकार हैं: आलंबन, समनंतर, अधिपति और सहकारी प्रत्यक्ष। बाह्य वस्तुएं जैसे पुस्तक, कुर्सी ज्ञान के आकार का निर्माण करती हैं, इसलिए इन्हें आलंबन कहते हैं। आकार का ज्ञान देने के लिए चेतन मन एवं पूर्ववर्ती अवस्था का होना आवश्यक है। इसे समनंतर कहते हैं। चेतना को वस्तुओं का ज्ञान तभी मिल सकता है जब इंद्रियों का संपर्क वस्तु से हो, इसलिए इंद्रिय अर्थात अधिपति का रहना आवश्यक है। ज्ञान के लिए वस्तु जाता और इंद्रियों के साथ साथ आकार, आवश्यक दूरी आदि भी अनिवार्य है। इन्हें सहकारी प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान ज्ञान के मुख्य स्रोत है। सौत्रांतिक निर्वयव परमाणुओं की सत्ता स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति विशेष ही वास्तविक है। इनसे पृथक सामान्य को सत्य नहीं कहा जा सकता है। इस संप्रदाय के अनुसार निर्वाण का निषेधात्मक पहलू विशेष महत्वपूर्ण है। यह दुखरहित अवस्था का नाम है।